अच्छा जी, वी वांटेड टू टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल के बारे में बता सकते हैं कुछ आप? जी एंड नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निक इज़ एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड आउट ऑफ अल्बर्टा. हमारे अल्बर्टा में ही दो कैंपसेस हैं. वन ऑफ देम इज बेस्ड आउट इन ग्रैंड प्रेरी एंड अनदर वन इज इन फेयरव्यू. लाइक जब कोई बच्चा पढ़ाई खत्म कर लेता है, सो इज देयर एनी टाइप ऑफ जॉब्स दे ऑफर और डू द इंस्टीट्यूट हैव सम टाई-अप्स जा सकता Oh है? yes, yes. So we are a very क्लोज नेट कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ. अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा हेल्प नहीं प्रोवाइड हो रही स्टूडेंट्स को, सो वी आर नॉट वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस. हम स्टूडेंट्स के साथ बड़ा क्लोज नेट वे में बात करते हैं. वी ट्राई एंड एक्सप्लेन दैम कि व्हाट इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दिस कोर्स. तो उसके लिए We both know and everyone dealing with Canada knows housing is a problem. कि आपको हाउसिंग कहीं बाहर से नहीं ढूंढनी पड़ेगी. हमारे जो दो कैंपसेस हैं जैसे कि ग्रैंड प्रेरी है, उसमें 500 स्टूडेंट्स के लिए हमारी अकोमोडेशन अवेलेबल है. और अगर मैं बात करूं फेयरव्यू के लिए तो उसमें हम ओवर 300 स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं. सो What about our institute? इसमें क्या करते हैं जी पैल का सिस्टम? यहाँ पे PAL is very simple, which is provincial attestation letter. This is something that is to be given by the government of Alberta. So Do you have any tips students के लिए? आप कोई मैसेज देना चाहो उनको कुछ? कोई भी कनाडा जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है, सो माई फर्स्ट थिंग वुड बी टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड देन प्राइमरीली लुक आउट फॉर जॉब्स विच आर गोइंग टुगेदर विद योर स्टडीज. स्वागत है जी आपका फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन के पॉडकास्ट शो पे. आज हमारे साथ है जी गुनीशा जी फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक एल्बर्टा. गुनीशा जी, वेलकम टू द शो जी. Thank you so much, Nanak, for inviting me to Future First Immigration, and thank you for giving me the opportunity to talk about the myths about Canada that are going in the market these days. वेलकम गुनीशा जी. सो गुनीशा जी, वी वांटेड टू टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल के बारे में बता सकते हैं कुछ आप? G. So I would like to start by introducing myself. My name is Gunisha Kondal. I'm recruitment manager for Northwestern Polytechnic. And Northwestern Polytechnic is an institution based out of Alberta. हमारे अल्बर्टा में ही दो कैंपसेस हैं. One of them is based out in Grand Prairie and another one is in Fairview. अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो we are approximately 3.5 hours away from Edmonton. And it's a by road distance. If you are taking a flight तो 145 minutes to 1 hour की एक फ्लाइट रहती है. अगर स्टूडेंट्स एडमिंटन में आते हैं तो उनको ग्रैंड प्रेरी के लिए इतना टाइम लगता है. ओके, ग्रेट. सो कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक में? सो बेसिकली देखिए नानक, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग. बट अगर मैं बात करूं कि मोस्ट जो हमारे यहाँ पे फेमस कोर्सेज हैं, इट इज़ लाइक अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर, बिजनेस के जो कोर्सेज हैं, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एड. हमारे पास सिर्फ यही प्रोग्राम्स नहीं है. वी ऑल्सो हैव बैचलर्स, BBA है हमारे पास. वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स लाइक जो BSc कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं. तो आजकल क्या होने लग गया है कि वी जस्ट आर नॉट प्रमोटिंग डिप्लोमास, बट वी हैव certificates, we have degree programs, we have PG diplomas as well. So we have a variety of programs which students can choose in from. Great. And do you also offer co-op programs in your institute? Yes, very much. So अगर आप मैं बात करूँ एक पॉलीटेक्निक की, तो अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हमारे जो होते हैं दे आर प्रैक्टिकल इन फॉर्म. Yes. बट ऐसे बहुत से हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जस्ट लाइक अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर और बिजनेस, जो कि कोऑप की फॉर्म में आते हैं. Yes. तो लाइक इफ अ स्टूडेंट वांट्स तो वो थर्ड सेमेस्टर में अपने एक पेड कोऑप के शेप में जा सकता है उस प्रोग्राम में. वेरी गुड. गुनीशा, जैसे कि कनाडा में बहुत इमिग्रेशन चेंज हो रही है, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकल रहे हैं और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है जी कि हमारी PR कैसे होगी. सो मेरा कंसर्न है कि क्या आपके पास स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास स्किल बेस्ड कोर्सेज भी हैं. एंड जस्ट टू टॉक अबाउट PR, मैं बच्चों को थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि उनका प्राइमरी एम वाइल गोइंग फॉर एजुकेशन शुड बी एजुकेशन एंड PR शुड बी सेकेंडरी कॉज. बट अगर एक बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, एक अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाता है, एक अच्छा प्रोग्राम चूज करता है, जैसे कि आपने अभी बात की कि अगर स्किल प्रोग्राम चूज करता है तो हमारे पास हेल्थ केयर एड का प्रोग्राम है, हमारे पास अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर का प्रोग्राम है. तो अगर स्टूडेंट इन प्रोग्राम्स में जाता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहते हैं, PR अपॉर्चुनिटीज भी बेटर हो जाती हैं. एंड वंस ही गेट्स जॉब्स तो यस डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि उसकी PR यहाँ पे जल्दी होगी. ओके. एंड बच्चों का एक और बड़ा क्वेश्चन रहता है जी कि जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं इतनी दूर, इन्वेस्टिंग सो मच, तो व्हाट इज द यूजुअल फी स्ट्रक्चर क्या है हमारा
कॉलेज ओके, अगर आप मुझे कंपेयर करें टू एन एवरेज इंस्टीट्यूट इन अल्बर्टा, जैसे अल्बर्टा में बहुत सारे पॉलीटेक्निक्स हैं, तो अगर आप मुझे उन पॉलीटेक्निक्स के साथ कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में वी हैव अ लोअर ट्यूशन फीस। ओके हमारी एक एवरेज प्रोग्राम की जो फीस शुरू होती है, इट इज़ एट 16,300 Canadian dollars, which is I think a very much average fees for any student who is going abroad to study and is going to Alberta specifically to study. ओके एंड व्हाट आर द स्कॉलरशिप ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स? For initial phase, देखिए नानक, I will be honest with you, we do not have scholarship options for students who are going from here. But yes, if your student is performing well and there are some merit-based scholarships, obviously we can offer those students merit-based scholarships in the second year, but they're not guaranteed, obviously. They depend on students' academics. And while you're going to our university transfer programs, if you're able to perform good, you attain a good GPA, तो while we transfer you to the universities like University of Alberta के साथ हमारा टाई अप है, तो अगर हम आप उनको उनमें ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपका स्कोर अच्छा है तो दे आर वेरी वेरी ब्राइट चांसेस कि आपको एक स्कॉलरशिप ऑफर होगी. बट अगेन आई वुड से इट इज नॉट अ गारंटी, बट येस मेरिटोरियस बेसिस पे दे कैन बी ऑफर्ड. सो आर लाइक जब कोई बच्चा पढ़ाई खत्म कर लेता है, सो इज देयर एनी टाइप ऑफ जॉब्स दे ऑफर और डू द इंस्टीट्यूट हैव सम टाई अप्स? कोई टाई अप्स हैं इंस्टीट्यूट के पास, कोई प्लेसमेंट की ऑप्शंस हैं? लाइक बच्चे ने पढ़ाई खत्म कर ली, सो इज देयर अ हेल्प डेस्क इन द इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चा जा सकता Oh, है? yes, yes. So, we are a very close-knit community in terms of, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे institutions होते हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा हेल्प नहीं प्रोवाइड हो रही स्टूडेंट्स को, सो वी आर नॉट वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस. हम स्टूडेंट्स के साथ बड़ा क्लोज नेट वे में बात करते हैं. वी ट्राई एंड एक्सप्लेन दैम कि व्हाट इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस कोर्स. तो उसके लिए हमारा एक डिफरेंट करियर सेंटर है ऑल टुगेदर, which helps students in building up their resumes, helps them in finding the correct job for themselves, which helps them both in full-time, part-time jobs, and even when जब उनकी ये जैसे आप बोल रहे थे co-op होता है, उसमें भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ ग्रैंड प्रेरी के टाई अप्स भी हैं. सो वी कैन मतलब हमारे एजुकेशनल फेयर्स जैसे होते हैं यहाँ इंडिया में, वैसे हमारे करियर फेयर्स होते रहते हैं Great. हमारे अपने कैंपस में. सो येस, वी हैव अ टाई अप विद लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स व्हिच वी कैन सजेस्ट यू टू अप्लाई इन फॉर जॉब्स. बट येस, बच्चे को वो वाली मेहनत जो जॉब लेने की है वो खुद करनी पड़ती है. ऑब्वियसली देयर आर ब्राइट चांसेस स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी. बट येस, हम जो भी हेल्प अपनी साइड से कर सकते हैं स्टूडेंट की एक जॉब लगने में या लगवाने में, वो हम करते हैं. Great. We both know, and everyone dealing with Canada knows, housing is a problem. Yes. What about accommodation? अब बच्चा एडमिशन होगी, सब कुछ हो गया, राइट? व्हाट अबाउट अकोमोडेशन? हाउ बच्चा अकोमोडेशन कैसे ढूंढेगा अपनी? उसके लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास? ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, कोई इंस्टीट्यूट हेल्प करता है हमारी? देखिए, बहुत अच्छी बात बताऊंगी एक आपको नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निक के बारे में, कि आपको हाउसिंग कहीं बाहर से नहीं ढूंढनी पड़ेगी. हमारे जो 2 कैंपसेस हैं, जैसे कि ग्रैंड प्रेरी है, उसमें 500 स्टूडेंट्स के लिए हमारी अकोमोडेशन अवेलेबल है. और अगर मैं बात करूं फेयरव्यू के लिए, तो उसमें हम ओवर 300 स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं. सो अ टोटल ऑफ 800 स्टूडेंट्स हम अपने ही कैंपस पे अकोमोडेट कर सकते हैं, एंड दैट टू जस्ट एट $630 per month with the utilities of like electricity, Wi-Fi, and obviously water all included. And this occupancy is not on sharing basis. It's a single occupancy that we are offering at $630 per month in our main campus in Grand Prairie. Wow, I must appreciate, and I don't think any other one is providing such good opportunity. What about the meals? जो बच्चे खाना खाते हैं, everything is available, vegetarian, non-vegetarian, कोई difference तो नहीं है उसमें? Oh yes, while you're filling up the form, जो आप accommodation के लिए भरते हैं, तो you always have, मतलब उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो रूममेट्स आपके चाहिए, क्या वो वेजिटेरियंस होने चाहिए, इफ़ यू आर स्मोकिंग. So they are not, though I'm not promoting smoking here, but yes, if someone smokes, if they want a non-smoker roommate, or if they are non-vegetarian, or they are Jains, they want a Jain roommate. So all those preferences are also kept into counter. और अगर आप बात करते हैं meals की, आपको एक चीज़ जान के और बहुत हैरानी होगी, जो अल्बर्टा है इट हैज़ ओनली 5% टैक्स. तो अगर मैं ग्रॉसरीज की बात करूं या किसी भी चीज़ की बात करूं, वो काफ़ी सस्ती है अल्बर्टा में एज कम्पेयर टू इन ऑन्टारियो. तो अगर स्टूडेंट, हम मील्स प्रोवाइड तो नहीं करते, बट या विद एडिशनल कॉस्ट दे आर अवेलेबल. बट अगर स्टूडेंट चाहता है तो वी आर प्रोवाइडिंग किचन इटसेल्फ इन दैट हाउसेज दैट वी आर गिविंग यू टू लिव. तो वहाँ किचन फैसिलिटी अवेलेबल है. अगर स्टूडेंट ब्रिंग देयर ओन यूटेंसिल्स, एंड इफ दे आर वेजिटेरियंस, दे डोंट वांट समवन एल्स टू कुक इन देयर
utensils, that's also very much possible, so you can use those utensils as well and cook in that kitchen. So cooking agar aap khud kar sakte hain, that is very best, but if you want to buy also, you can buy it out from outside. और हमारे पास we have campus facility also जहाँ पे canteens available है, तो at minimal cost आपको meals वहाँ से मिल जाएंगी. That is great. Actually, a lot of options institute provide करता है. Gunisha, one more question I have is, what about the work opportunities on campus? अब for example, students पढ़ने चले गए हैं, पढ़ने के बाद अब उनको जॉब भी ढूंढनी है. जी. पार्ट टाइम ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, क्या इंस्टीट्यूट उसमें कुछ हेल्प करता है? ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट हेल्प करता है, एंड देन वी ऑल्सो हैव ऑन कैंपस जॉब्स अवेलेबिलिटी एज वेल. जैसे हमारे खुद के कैंपस पे वी हैव अ टिम हॉर्टन्स अवेलेबल, तो वहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं या कुछ भी हैं वो दे आर स्टूडेंट्स देमसेल्व्स. देन हमारे पास बहुत सारी, आई एम नॉट सेइंग कि सारा टाइम अवेलेबल रहती है, बट जिस भी टाइम अवेलेबल होती है हमारा ये होता है कि हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो जॉब्स फर्स्ट हैंड पे ऑफर करें. सो येस, ऑन कैंपस जॉब अवेलेबिलिटीज भी होती हैं, ऑफ कैंपस भी होती हैं, और हम दोनों में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. Great, very nice. How about after education PGWP? जब बच्चे ने PGWP अप्लाई करना है, so is there any assistance which the institute provides? Yes, there is also another assistance that we provide. हमारा एक बिल्कुल सेल है जिसमें भी हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड देम विद दिस नॉलेज कि इमिग्रेशन एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके इसको करने के बाद, या पीजीडब्ल्यूपी कैसे अप्लाई करना है. सो वी हैव दैट फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कैंपस. यू कैन बुक इन एन अपॉइंटमेंट, एंड देन ये सब चीज़ें जो है ना, वाइल यू आर कमिंग टू आवर कैंपस, हम एक प्री अराइवल सेशन करते हैं. उनमें ये सभी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि what facilities are we providing. So this is one of the facilities that we provide. Obviously they will assist the student and help the student कि उसके पास क्या opportunities हैं PGWP available कराने के लिए. And as we are a public institute, हमारे सभी programs में PGWP है. That is the great thing, because आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत मैटर करती है. जी. गुनिशा, वन मोर थिंग, क्या इंस्टीट्यूट पीएनपी ऑप्शंस अवेलेबल करते हैं हमारे को? जी देखिए, हम पीएनपी, दो वी आर इन अल्बर्टा, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर पीएनपी और आरएनआईपी, बट हम जो है कनाडा की रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम उसके अंडर ग्रैंड प्रेरी रजिस्टर्ड है. सो ग्रैंड प्रेरी एंड फेयरव्यू, बोथ आर कैंपसेस कम अंडर द आरएनआईपी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. सो येस, इट विल हेल्प द स्टूडेंट, यू नो, अगर लेटर उसको पीआर में ईज चाहिए एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, ऑब्वियसली उसको ये ईज मिलेगी. ग्रेट. स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सबका रहता है और बहुत से हमारे पास क्वेरीज आती हैं इस चीज़ को लेके कि अगर हम अल्बर्टा जा रहे हैं तो क्या हमारी पीआर होएगी या नहीं होएगी. रूल्स चेंज हो रहे हैं, रूल्स ये हम किस टाइप के रूल्स में फॉलो करेंगे. सो आई वुड से डेफिनेटली अगर आपको पीएनपी अल्बर्टा की ऑप्शन मिल रही है, आई वुड से यू शुड गो विद इट. मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ है रिगार्डिंग प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर. प्लेसेस लाइक हमारे पास बीसी, ओंटारियो में बहुत जगह प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको हम पैल लेटर कहते हैं, उसका बहुत इशू आ रहा है. व्हाट अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, इसमें क्या करते हैं जी, पैल का सिस्टम है? सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे PAL is very simple, which is provincial attestation letter. This is something that is to be given by the government of Alberta. So specifically जो भी बच्चा जहाँ पे भी जा रहा है उसकी specific government, उस province की specific government उसको PAL issue करती है. तो हमारे यहाँ जो what we are following is, so basically हमारे यहाँ जैसे ही student offer letter apply करता है उसको एक initial deposit pay करना होता है, which is $1,500. जैसे ही student वो $1,500 avail कर लेता है, मतलब पे कर देता है इंस्टीट्यूशन को, उसी के साथ रिसिप्ट के साथ हम स्टूडेंट का पैल लेटर भी उसको इशू कर देते हैं, डीमिंग कि वो स्टूडेंट अब अल्बर्टा में कहीं और अप्लाई नहीं कर सकता. मैं आपको ये बात बहुत इस पे स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर वो एक प्रोविंस से एक अटेस्टेशन लेटर ले चुके हैं तो वो अगले 1 साल तक उस प्रोविंस से अटेस्टेशन लेटर नहीं ले सकते दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए. सो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इज समथिंग दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, एंड इट कैन नॉट बी री इशूड फॉर द नेक्स्ट 1 year. ग्रेट. स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ध्यान से सुनना है एंड प्लीज समझना. दैट इज, अगर आपने पैल लेटर किसी एक प्रोविंस से इशू करा ली हुई है, उस एक प्रोविंस से आपको दोबारा पैल लेटर लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज एक पैल लेटर आपको एक बार इशू होती है और वो साल के लिए वैलिड होती है उस प्रोविंस के लिए. सो प्लीज इस बात को ध्यान से माइंड में रखना. और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है कि मास्टर्स प्रोग्राम में हमारे को पैल लेटर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी. कमिंग बैक टू द टॉपिक,
गुनीशा, आप प्लीज बताएंगे व्हाट शुड अ स्टूडेंट लुक इनटू बिफोर कंसल्टिंग एनी कंसल्टेंट? क्या देखना चाहिए उसको? जी, ये आपने मुझसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अब कनाडा जाने का सपना लेके सोच रहे हैं कि उनको कनाडा जाना है, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज चूजिंग द राइट कंसल्टेंट. So it is very important. It is going to decide your next path towards going to Canada. I would suggest you कि आप ऐसे रिक्रूटमेंट पार्टनर को चूज करें जो आपकी हेल्प करेगा, आपको सही गाइडेंस देगा और आपको बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अप्लाइंग टू अ पब्लिक इंस्टीट्यूट, अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. क्या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके आपका फायदा होगा, क्या इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आपका फायदा होगा. एंड स्पेशली बी वेयर ऑफ द फ्रॉडुलेंट दैट इज हैपनिंग. जैसे कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो लोगों से पैसा ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑफर लेटर्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पैल. सो लेट मी बी क्लियर विद यू, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जैसे हमने बात करी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करती है गवर्नमेंट. बट कुछ लोग जो है लोगों को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में डाल के लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेना चाहते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ गाइडिंग एंड चूजिंग इज अ राइट कंसल्टेंट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी आगे की जर्नी डिसाइड करता है. ग्रेट. सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, पैल लेटर के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सो ध्यान रखना, डोंट फॉल विक्टिम ऑफ फ्रॉड काम के मत फंस जाना. पैल लेटर का कोई खर्चा नहीं होता. सेकंड क्वेश्चन गुनीशा, व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इन दिस इज, डू यू हैव एनी टिप्स स्टूडेंट्स के लिए? आप कोई मैसेज देना चाहो, उनको कोई टिप्स देना चाहो कि कैसे वो अपनी एजुकेशन को अल्बर्टा में और बेटर कर सकते हैं विद नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक? So basically, see, I want to say one thing for any student who is planning to go to Canada. कोई भी कनाडा जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है. So my first thing would be to focus on your studies and then primarily look out for jobs which are going together with your studies. अगर आपको वो जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम में नहीं मिल रही, जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उसी काम को करिए जो विच विल हेल्प यू टू लेटर गेट PR ऑल्सो. सो पहले तो राइट चॉइस विल बी टू चूजिंग अ करेक्ट प्रोग्राम which is in coordinates with your studies, then obviously going for the same job. And then later अगर आप obviously एक डिप्लोमा कर रहे हैं, then I would also suggest कि अगर आप PR हो जाते हैं या PR नहीं भी होते, to always go for a bachelor's degree or a master's degree later. So focusing on education, not just focusing on jobs, आप कितना पैसा कमाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी और आप अच्छा पढ़ेंगे तो लेटर आप ग्रे कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में. गुनीशा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर पॉलिटेक्निक एंड यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है? सो प्लीज क्लियर दिस मिथ ऑल्सो कि क्या लोगों को क्लैरिटी मिले, बच्चों को, कि क्या फ़र्क है? जी. सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कनाडा में देयर वेरी फ्यू पॉलिटेक्निक्स. कॉलेजेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पर पॉलिटेक्निक्स बहुत कम है. सो जस्ट टू गेन अ स्टेटस ऑफ पॉलिटेक्निक इन कनाडा इज वेरी प्रेस्टिजियस. सो एक कॉलेज से एक जब लेवल ऊपर हो जाता है देन दे बिकम अ पॉलिटेक्निक. पॉलिटेक्निक और एक जनरल कॉलेज में ये एक मेजर डिफरेंस रहता है कि जो भी पॉलिटेक्निक में स्टडीज होती है दे आर प्रैक्टिकम ओरिएंटेड. वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो लाइफ स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस कोर्स और हम आपको साथ में कोऑप दे रहे हैं तो हम आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे विच विल हेल्प यू इन गेटिंग जॉब्स लेटर. जैसे हमारा एक प्रैक्टिकल नर्सिंग का प्रोग्राम है, देन विल गिव यू ऑलवेज प्रैक्टिकम इन अ हॉस्पिटल ऑन लाइव पेशेंट्स, और let's say not on live patients, then we'll give you some ways जिसमें आप you can practice कि अगर आपके साथ कोई पेशेंट आता है तो how would you deal with them. प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है Yes, आपको. very right. सो गुनीशा, आफ्टर एजुकेशन खत्म हो गई है, व्हाट आर द पाथवेज पीआर के लिए? So basically, देखिए, just to tell you, Northwestern Polytechnics come under the rural renewal stream of the government. Obviously, this gives you an edge over, PR as compared to other streams like Definitely, yes. ways to go for express and everything student is looking for. If you're going to an institute which comes under the rural renewal stream of the government, so if you study for let's say 2 years and you've worked for 1 year, so yes, you are eligible to file your PR under that rural renewal stream. Students, I really want to put this straight with you. I want to send this message to every student जो ये वीडियो और anyone जो वीडियो देख रहा है, दैट इज, अगर आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं, आप प्लीज़ पहले से ही ध्यान रखिए कि आपके पास पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होंगी. अच्छी एजुकेशन के बाद अगर आपका कंसर्न पीआर लेना है, सो आप वही प्रोविंस चूज़ करें और वही कोर्स चूज़ करें
जहाँ पे आपको पीआर की ऑप्शंस ज़्यादा मिल सकती हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स होती हैं बिकॉज़ उसको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हमने बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स मिसगाइड होते हैं। अगर उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन सही मिल जाए, तो बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन से लेके आपकी पीआर तक आपको राइट गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन की टीम एंड वी विल गेट यू द राइट गाइडेंस। थैंक यू गुनीशा, थैंक यू सो मच, इट वाज़ लवली हैविंग यू हियर। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारी हुई हैं, बहुत सारी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिली है। Students, Future First Immigration is a Canadian company. We are a group of licensed immigration consultants based out of Canada. We have one office in Jalandhar और एक ऑफिस हमारा कनाडा में है। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं, सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कीप फॉलोइंग अस। ऑल द बेस्ट।